गुजरात में पूरा स्कूल प्राइवेट को दे दिया गया। हरियाणा में लगभग देने जा रहे हैं, काफ़ी हद तक दे भी दिया, ऑफिशियली अभी नहीं दिया है। यूपी में पिछले 8 साल से जानबूझ के टीचरों की वैकेंसी नहीं लाई। धीरे धीरे हमें इनको प्राइवेट को ही देना है। अब टीचर ही नहीं रहेंगे, बच्चे अपने आप नहीं रहेंगे, तो हमें प्राइवेट को देना आसान हो जाएगा। तो वो इनको समझ में आ गया कि हम प्राइवेट को देंगे तभी बचेंगे, क्वालिटी भी आएगी, खर्चा भी नहीं रहेगा। लेकिन शिक्षा स्वास्थ्य जैसी चीज़ें क्या होनी चाहिए, वो सरकारी होना चाहिए, बाकी चीज़ें प्राइवेट हो, ताकि गरीब से गरीब आदमी भी पढ़ के अपना जीवन प्रगति कर पाए। क्योंकि जीवन में पढ़ाई का ना होना मानव को पूरा मानव ही महसूस नहीं करने देगा कि तुम्हारी कितनी असम अदम्य क्षमता है। वो समझ में आता है पढ़ाई के नॉलेज के दम पे। तो हमने पहला ही काम किया कि तुमको ट्रेंड कर दिया ना पढ़ने के लिए, मैंने सबसे पहले वहाँ किल कर दिया। खैर, अब हम टॉपिक लिख लें जो हम अगले कुछ, क्या नमक कभी प्राइवेट को दिया जा सकता है? आपने देखा एक लड़ाई ही लड़ी गई नमक आंदोलन गांधी के टाइम, क्योंकि नमक सबसे ज़रूरत की चीज़ में आता है। इसीलिए देखो आज के टाइम प्राइवेट के पास है, तो टाटा नमक, देश का नमक 26 रुपये किलो मिल रहा है। खर्चा उसको बनाने में 26 पैसा भी नहीं है, लेकिन नमक को भी ब्रांड बना दिया गया। पता है आपके घरों में जो नमक आ रहा है टाटा नमक, वो 30-32 रुपये किलो आ रहा है, हम तो थोक में लाते हैं तो हमें 26 में पड़ता है। तो ऐसा आपने जो पूछा सही है। जैसे इस बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि क्यों ना सर आप 17 का नाम लिखवा दो, रहने दो, मुझे लिखाने में दिक्कत नहीं है, तुमसे याद नहीं होगा। तो एक आध ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, परेशान नहीं होना जीएस में। लेकिन मैंने जानबूझ के तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन रखा है कि मान लो यही क्वेश्चन आ गया तो जीएस ऐसे पढ़ा जाता है कि थोड़ा काम चलता चले। मैथ इंग्लिश ऐसे पढ़ा था कि नहीं 100% आना चाहिए। मेरे क्या करना था, यदि मुझे तुमको डायलेमा में रखना था तो मुझे 8 नंबर क्वेश्चन हटा देना था, और एक दो तुमको टफ लगे वो हटा देना था, तुमको ये प्राउड करा था देखो जो पढ़ा रहा हूँ वही आ रहा है। लेकिन मैंने वो नहीं कहा, मैंने कहा कि 99% हो जाएगा, एक आध परसेंट उल्टा सीधा आएगा, तो उसके लिए पीछे पड़ना ही नहीं। जैसे मैंने बोला था आपसे, भारत की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ चली? देखो सबको पता है। भारत की पहली ट्रेन का ड्राइवर कौन था? कोई नहीं बोल रहा है। क्या है, पूछ नहीं सकता? पूछ सकता है। क्या भारत की पहली जो ट्रेन चली थी उसकी स्पीड कितनी थी? पूछ सकता है। भारत की पहली ट्रेन में कुल कितने सवारी बैठे थे? पूछ सकता है। मतलब सिर्फ पहली ट्रेन पे रिसर्च थोड़ी ना कराना है। तो एक जनरलाइज कर दिया कि पहली कहाँ से कहाँ चली, कब चली, हो गया। लेकिन पूछने को कुछ भी पूछ सकता है। तो वो है जीएस के साथ प्रॉब्लम, कि जो हम एज ए टीचर कि कितने लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, बच्चे कितने लेवल का कर सकते हैं, उसके आसपास थोड़ा बहुत पढ़ा दिया जाए। तो जितना कराएं उतना किया करो, मैथ इंग्लिश में टाइम लगाओ। लेकिन इसका कहीं मतलब नहीं कि आपके मन में प्रश्न है तो ना पूछो। आपने पूछना है, मैं बताऊंगा कि ठीक है इसको छोड़ो, ये लिख लिख लेते हैं, वो मैं बीच बीच में करता रहूँगा। किसी को ना मिला हो? सबको मिल गया? ठीक है, थैंक यू, ले जाओ फिर। शाम को आपकी मैथ की क्लास है शायद। ठीक है, थैंक यू।